गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में सॉल्यूशन में वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन पे न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। बच्चों की बहुत डिमांड है कि इस पे बहुत मुश्किल हो रही है, तो मैं आपको पहले एक बार ये बता देता हूँ कि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन का फार्मूला क्या लिखते हैं, जो कि वांट ऑफ फैक्टर के टर्म्स में होता है। अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला लिखते हैं तो उसे हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन n-1। यहाँ पे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मीन्स है कि कितना परसेंट सॉल्यूट, टोटल का कितना परसेंट सॉल्यूट या क्या फ्रैक्शन सॉल्यूट का आयन में ब्रेक हो रहा है। आई हमारा यहाँ पे वांट हाफ फैक्टर है और यहाँ पे एन क्या है। एन वो है कि अगर आपका कोई सॉल्यूट है तो वो टोटल आयन कितने पॉसिबल बना सकता है। टोटल नंबर ऑफ आयंस कैन बी फॉर्म्ड बाय द सॉल्यूट। अगर आप NaCl की बात करें, NaCl, तो इसमें दो आयन पॉसिबल हैं, एक Na पॉजिटिव बनेगा और एक Cl नेगेटिव। तो अगर NaCl का केस आएगा तो हम N की जगह 2 पुट करेंगे। अगर हम K2SO4 या इस तरह का कोई सॉल्ट है तो इसमें K के दो आयन बनेंगे, 2K पॉजिटिव और SO4 का एक आयन बनेगा, टोटल 3 लिया जाएगा N की वैल्यू। तो N की जगह हम K2SO4 के लिए 3 पुट करेंगे। और जो थोड़ा टफ है वो बता देता हूँ, K3FeCN6 ये पोटेशियम फेरी साइनाइड है। फेरी में 3 होता है, यहाँ पे फेरो में 4 होता है। तो यहाँ पे 3K के आयन बनेंगे, 3K पॉजिटिव और एक आयन बनेगा आपका पूरा FeCN6 ट्रिपल निगेटिव, ये एक आयन होगा। तो टोटल आयन हुए आपके 4। तो K3FeCN6 के केस में N की जगह हम 4 लेंगे। अब हम एसोसिएशन की बात कर दें। अगर हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यह डिसोसिएशन का है। डिसोसिएशन का मीनिंग है आयन बनेंगे ब्रेक होकर के। जैसे हमने NaCl में 2, K2SO4 में 3, K3FeCN6 में 4 और K4FeCN6 होता तो 5। उसी तरह से एसोसिएशन में 2 मॉलिक्यूल्स आपस में या 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। उस केस में हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे। सिंबल उसका भी अल्फा लेंगे, लेकिन फार्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए I-1 लिख रहे हैं, वहां लिखेंगे 1 - I अपॉन n-1 और मल्टीप्लाई में n लेंगे। यहाँ पे I क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है। यहाँ पे n क्या है, क्योंकि इसमें तो आयन बनेंगे नहीं, इसमें n है कि कितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। अगर वर्ड क्वेश्चन में दिया जा रहा है डाइमर, तो डाइमर का मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं। तो n की जगह हम 2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी पुट करेंगे और यहाँ पे भी पुट करेंगे। और अगर बोल रहा है ट्राइमर, तो n की जगह हम 3 पुट करेंगे। और अगर वो कह रहा है टेट्रामर, तो हम n की जगह 4 पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है या एसोसिएशन निकालना है तो हमको उसमें बोला जाएगा कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो पहले हमको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो या तो n की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। n की वैल्यू तो फार्मूले के अकॉर्डिंग
या डाइमर, ट्राइमर और टेट्रामर कुछ लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगी। लेकिन आई की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? आई की वैल्यू हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के जो फार्मूले होते हैं, जैसे हम लिखते हैं डेल टी एफ, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन की बात चल रही है तो यहाँ पे हम I इंटू 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है उसमें हम I लगा देंगे। बाकी सारी चीजें पुट करके हम यहाँ से I निकालेंगे। इस फार्मूले में डेल टी एफ पुट करेंगे, के एफ पुट करेंगे, डब्ल्यू बी पुट करेंगे, एम बी पुट करेंगे, डब्ल्यू ए पुट करेंगे और I निकालेंगे। और फिर I की वैल्यू अगर डिसोसिएशन निकालना है तो यहाँ पुट करेंगे और एसोसिएशन निकालना है तो यहाँ पुट करेंगे और फिर M की वैल्यू लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग। अब आप सॉल्व कर देंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल आपको मैं इसी पे कराता हूं। फिनॉल फॉर्म डाइमर इन बेंजीन, अगर फिनॉल को बेंजीन में मिलाते हैं तो डाइमर बनता है। इफ 2 ग्राम फिनॉल dissolved in 100 gram benzene, lower the freezing point 0.72 Kelvin. Kf for benzene is 5.12. Calculate degree of association. स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे बताया गया है फिनॉल फॉर्म डाइमर, और डाइमर जब बन रहा है इसका मतलब कि एसोसिएशन की बात हो रही है। डाइमर वर्ड बोल दिया गया, N की वैल्यू 2 पता चल गई, ठीक है। अभी I की वैल्यू नहीं मालूम। इसी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है 2 ग्राम फिनॉल, ये WB हो गया 2 ग्राम, सॉल्यूट का मास 100 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया जाता है, ये WA हो गया। KF फॉर बेंजीन इज 5.12 हो गया KF की वैल्यू। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट 0.72 केल्विन, ये डेल TF की वैल्यू हो गई। फिनॉल का फार्मूला लगा के उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लें तो MB निकल जाएगा। और डेल TF, KF, WB, WA, MB इन सब की वैल्यू पुट करके हम पहले I इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे? फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, फार्मूला होता है C6H5OH। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कितने कार्बन? 6 कार्बन। 6 कार्बन के हिसाब से 12 इंटू 6, एक कार्बन का 12। H हैं 5 H हैं और एक H है, टोटल 6H। तो 1 इंटू 6 एक साथ ही लिख लीजिए और प्लस 16, ये हो गया 72, ये हो गया 6 और ये हो गया 16, तो ये हो गया 6, 6, 12 to 14, तो ये हो गया 7, 1, 8, 1, 9, 94, 6, 6, 12 to 14, 7, 1, 9, 7, 1, 8, 1, 9, 94 फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास आ गया। ये वाला फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करेंगे। डेल TF की जगह कितना पुट करेंगे? लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 0.72 I निकालना है।
आई निकालना है। जब तक आई नहीं निकालेंगे, जब तक एसोसिएशन वाले फार्मूले में नहीं पुट कर पाएंगे। इंटू 1000 इंटू 5.12 इंटू 2 ग्राम फिनाल अपॉन 94 इंटू 100। देखिए ये 2 जीरो काट दीजिए ऐसे, 94 ऊपर चला जाएगा, आई हो जाएगा आपका 0.72 इंटू 94, अपान में आ जाएगा 10, अपान में आ जाएगा 2, अपान में आ जाएगा 5.12। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर आया इसका I इज इक्वल टू 0.6609। जितने ज़्यादा डिजिट में निकालेंगे उतना अच्छा आंसर आएगा आपका। 2 डिजिट में निकालेंगे आपको बाद में डिफिकल्टी होगी, अभी बता देंगे कैसे डिफिकल्टी। यहाँ पे क्वेश्चन में एसोसिएशन की बात चल रही थी स्टूडेंट्स, और आपको बता दें अगर एसोसिएशन की बात चल रही है और न्यूमेरिकल कर रहे हैं और आई निकाल रहे हैं, तो याद रखिएगा एसोसिएशन में आई की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए। अगर 1 से कम नहीं आ रही है तो हो सकता है कहीं मिस्टेक कर दी हो आपने। आई की वैल्यू 1 से कम आई है 0.669। अब हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है। हमें आई भी मिल गया है और क्वेश्चन में डाइमर वर्ड बोला गया है, और डाइमर वर्ड बोला गया है तो हम एसोसिएशन में वाला फार्मूला लगाएंगे, डाइमर की जगह 2 लगाएंगे और आई की जगह 0.66 लिखेंगे, ये वाले फार्मूले में लगाएंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6609 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 2। सॉल्व कर देंगे तो इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 हो गया, तो 1 से माइनस कर रहे हैं तो आया आपका 1, यहाँ पे आया 9, यहाँ आया 3 और यहाँ आया 3.0 अपान में 1 आया इंटू 2, तो इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 1 7, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए ये आया आपका 0.6782। ये है आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो बस आप फिर लिख दीजिए अल्फा इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 67.82%। स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि अगर आपने 2 डिजिट में निकाला होता तो 66 ही लिखते आप, तो ये 2 डिजिट आपकी चली जाती और बाद में 2 डिजिट चली जाती तो आपका आंसर आता 67%। तो इस वजह से जितना अच्छा होगा कि कम से कम 4 डिजिट में आंसर निकालें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड containing 1.287 ग्राम, ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर मास दे दिया है आपको 208, इन 100 ग्राम वाटर बॉयल्स at 100.03832 degree Celsius. Kb for water is 0.52. Calculate degree of association. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कर लीजिए, डिसोसिएशन कैलकुलेट कराएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ये बेरियम क्लोराइड है, इसके 1.287 ग्राम लिए गए हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास 208 है, और इसको 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया। ये WB हुआ सॉल्यूट का मास, ये WA हुआ सॉल्वेंट का मास, ये KB की वैल्यू दी गई है 0.52। कह रहा है जब ये इसमें मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इतना हो जाता है 100.0832 डिग्री सेल्सियस। वाटर कितने पे बॉयल होता है? वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। और सॉल्यूशन कितने पे बॉयल हो रहा है? 100.0832। कितना बढ़ गया, यानी इंक्रीज एलिवेट कर गया। डेल TB पहले कैलकुलेट करेंगे, इससे इसको माइनस करके 100.0832 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस तो आ गया 0.0832, यानी मिलाने के बाद इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया 0.0832। हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। BaCl2 दिया है तो BaCl2 के हिसाब से Ba बनेगा 1, Ba डबल पॉजिटिव और 2 Cl बनेंगे 2Cl, टोटल N की वैल्यू हो जाएगी 3। लेकिन जब तक I नहीं निकलेगा, जब तक नहीं निकल पाएगा, तो हम यहाँ पे डेल TB का फॉर्मूला लगाएंगे। डेल TB और I लेके I इंटू 1000 इंटू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। डेल TB ये निकाल लिया हमने पहले ही 0.0832। I कैलकुलेट करना है इंटू 100 इंटू KB की जगह 0.52, WB की जगह 1 पॉइंट ये दिया गया 1.287 और डिवाइडेड बाय MB 208 मॉलिक्यूलर मास दिया गया बेरियम क्लोराइड का, और WA की जगह 100। इससे हम क्या करेंगे, ये इधर ट्रांसफर हो जाए, 2 जीरो आप कट कर लीजिए। 200 ऊपर चला गया 0.0832 इंटू 208 डिवाइड में आ गया 10 और डिवाइड में आ गया 0.52 और 1.287। इससे हमें I की वैल्यू निकल आएगी। ओके स्टूडेंट यहाँ पे I की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पाए 2.585। आप भी चेक कर लेना, थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, लेकिन होना नहीं चाहिए, कुछ भी आ सकती है। लेकिन क्या यहाँ पे डिसोसिएशन की बात चल रही थी क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना है कि डिसोसिएशन में I की वैल्यू 1 से ज्यादा आनी चाहिए, और सही आ रही है। N हम निकाल चुके, I हमें पता चल गया, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला ये ऊपर वाला, अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू पुट करेंगे, I की जगह 2.585 माइनस 1 अपॉन, और N की वैल्यू 3 थी, यही है, यही कॉन्सेप्ट है। और ये हो गया आपका 3 माइनस 1। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, इसको इससे माइनस कर दिया 1.585 हो गया, 2 पॉइंट में से 1 निकल गया, नीचे बचा 2। अब इसको डिवाइड किया 2 से 0.7825, परसेंटेज में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा इज इक्वल्स टू 78.25%।
तो आई थिंक यू हैव गॉट एवरीथिंग। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट देखिए अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं, इसका उल्टा करा रहे हैं। अभी तक क्या किया, एक में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कराया, एक में डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट कराया। अब उल्टा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रहे हैं और अब आपको कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया जाएगा तो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी और नॉर्मल फार्मूला नहीं लगेगा। क्वेश्चन है 0.01 m मोलरिटी है K3FeCnO6 dissociate 77.7%. Calculate depression in freezing point. Depression in freezing point. Given Kf is equals to 1.86. अब देखिए यहाँ पे हमको अल्फा दिया गया है और हमको निकालना है डेल टी एफ निकालना है और मोलरिटी दी गई है। हम अल्फा का यूज करके डिसोसिएशन की बात चल रही है, ये वाला फार्मूला लगा करके आई फाइंड आउट करेंगे पहले। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है या एसोसिएशन दिया है तो पहले फार्मूला लगा के आई निकालेंगे, फिर आई का जो भी वैल्यू आएगा उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले फार्मूले में पुट करेंगे। हम यहाँ पे पहले तो देखें n कितना है, K3FeCnO6 है, ये 3 K बनेंगे और एक FeCnO6 बनेगा। टोटल n की वैल्यू हुई 4। अल्फा जो है परसेंटेज में दिया गया है, लेकिन न्यूमेरिकल करेंगे अगर तो उसे हम फ्रैक्शन में करेंगे, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 77.7 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे, 0.777 आ गया। अब ये वाले फार्मूले में पुट करेंगे अल्फा की वैल्यू और n की वैल्यू और आई कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा की जगह हम पुट करेंगे, पहले फार्मूला लिख देते हैं, I-1/n-1। ध्यान रखना है कि आपको डिसोसिएशन दिया जा रहा है कि एसोसिएशन दिया जा रहा है। पता चला डिसोसिएशन दिया गया, ये वाला फार्मूला पुट कर दिया। तो अल्फा की जगह हो गया 0.777 I-1/4-1, ये 3 हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया 0.777 इंटू 3 और ये 1 इधर आ गया, +1 इज इक्वल्स टू आई। 3 7 21, 3 7 21 223, 3 7 21 23 +1 आई इज इक्वल्स टू हो गया आपका 3.331। और जब आई की वैल्यू आपकी आ गई, अब हमको डेल टी एफ का फार्मूला लगाना है और डेल टी एफ के हमने कई फार्मूले बताए। यहाँ पे मोलरिटी दी गई है, डेल टी एफ का फार्मूला लगेगा आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। इसमें ग्राम मास मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया गया है, डायरेक्ट मोलरिटी दे दी गई और आसान कर दिया गया क्वेश्चन आपके लिए। आई कैलकुलेट कर चुके हैं हम, 3.331, KF 1.86 और मोलरिटी दी गई आपको ये 0.01। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए सबका डिग्री सेल्सियस में, आ जाएगा कितना फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 0.0619। आप देख लेना उसको कितना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल करे। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी भी अगर आपको डाउट है, देखिए आप वीडियो देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, और अपना क्वेश्चन भी डाल दीजिएगा जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करना है। ओके, गुड बाय।